ये मंदिर नहीं, ये शिव का निवास है। यहाँ हर सांस हर हर महादेव बन जाती है। नमस्ते रुद्र धन्यवाद। भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय जटाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। उनकी सेवाएं खिता पीर पंजाल को नहीं बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर को और पूरे देश और दुनिया को उनकी सेवाओं का फ़ायदा हो और हम लोग हमेशा उनके आशीर्वाद से निहाल रहें और हम खुश रहें और आबाद रहें। किसी ने कहा था जब बुलावा आता है ना तो पहाड़ भी खुद रास्ता बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये वही बुलावा था बाबा बूढ़े अमरनाथ का। पुरानी गाथाओं की मानी ये वही स्थल है जहाँ शिव भगवान ने कुछ समय के लिए तप किया था। सब जानते हैं भगवान शिव के कई सारे स्वरूप हैं। अमरनाथ और बूढ़े अमरनाथ में ऐसे स्थल हैं जहाँ पे शिव आप शंभु के रूप में पाए जाते हैं। अमरनाथ में हम जैसे जानते हैं कि बाबा बर्फानी के नाम से प्रसिद्ध हुए भगवान भोलेनाथ, उसी तरीके से बूढ़े अमरनाथ में बाबा चरटानी के नाम पे प्रसिद्ध हुए भगवान शिव शंकर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये शिवलिंग आप शंभु के रूप में है। आप शंभु जहाँ शिव भगवान खुद विलीन होकर तो ये स्वयंभू लिंग है। देखो भारत में एक अमरनाथ जी, एक बूढ़े अमरनाथ जी, दो ही स्वयंभू लिंग हैं जी। तो स्वयंभू लिंग की महिमा जो होती है सबसे महान होती है। वेदों के अनुसार, प्रमाणों के अनुसार, महादेव के अनुसार, क्योंकि रुद्र देवता स्वयं कहते हैं कि मेरा शिवलिंग पूजा के लिए जो स्थापित किया गया हो मनुष्यों के द्वारा स्वयं, तो सम फल देने वाला, और साधु तपस्वी ऋषि मुनियों के द्वारा ये स्पष्ट आप देख सकते हो शिव पुराण में भी और शास्त्रों में भी, तो हजारों गुना फल देने वाला, और जो उससे भी देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग वो और महान फल देने वाला जी। और स्वयंभू लिंग जो है वो अनंत फल देने वाला है। तो ये स्वयं अमरनाथ जी में भी प्रकट होते हैं भगवान जी, और यहाँ भी स्वयं उस शिला में प्रविष्ट हुए, किसी ने बनाया नहीं। ये शिला देखोगे आसपास के पूरे इलाके में कहीं भी दूर दराज भी इस प्रकार का पत्थर शिला नहीं मिलेगा, एक ही है केवल। और इसके नीचे से गंगा भी चलती है, वो नीचे से प्राचीन लोगों ने ले जा करके नीचे गौरीकुंड पर वो खपरेलों में छोड़ी है जी। थोड़ा सा इधर उधर काम चलने का थोड़ा सा उसमें जल थोड़े से ऐसे कम हो जाता है। तो ये बूढ़ा अमरनाथ जी की महिमा है कि स्वयंभू लिंग है। विशेषकर स्वयंभू लिंग दो को छोड़कर और कहीं भारत में नहीं है। तो इसीलिए भक्तों की कामना पूरी करने वाले, महान कृपा करने वाले ऐसे स्वयंभू लिंग की पूजन दर्शन करके
लोग सार्थक हो जाते हैं। एक और गाथा है जो बाबा बूढ़े अमरनाथ के नाम से जुड़ी हुई है। कहा जाता है बूढ़े का मतलब होता है पुराना। कई गाथाओं में माना जाता है कि बाबा बूढ़े अमरनाथ की जो ये स्थल है ये अमरनाथ से भी कहीं पुराना है। अमरनाथ जो है प्रत्यक्ष हुआ जिस समय, तो उस समय का कोई, ये तो बहुत पुरानी चीजें हैं, कोई प्रमाण है नहीं। और बूढ़ा अमरनाथ जी जो प्रत्यक्ष हुए तो उनका भी जो है उससे पहले भी हुए होंगे। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ का राजा था, उनकी रानी थी, राजा के डेथ के बाद वो राज चलाती थी। उसका प्रण था कि श्रावण में पूर्णिमा के दिन जाकर अमरनाथ जी के दर्शन करती थी, तब रोटी खाती थी जी। जब बूढ़ी हो गई तो बिल्कुल उससे चला नहीं गया। उसने सोचा मेरा व्रत पूर्ण नहीं होगा, उसने अनशन छोड़ दिया और जो है स्वयं प्राण देने के लिए तैयार हो गई। ये देख करके भोलेनाथ रूप धारण करके, देवता लोग अनेक रूप आए, विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, भगवान भोलेनाथ हजारों रूप धारण करते हैं। एक तपस्वी का बूढ़े के रूप में, साधु का रूप धारण करके वो वहाँ पर प्रकट हुए जी। भिक्षा मांगने लगे। तो रानी ने कहा मैं तो प्रण ले चुकी हूँ, दासियों को कहा दो भिक्षा। और बूढ़े तपस्वी ने कहा मैं दासियों से नहीं लेता हूँ भिक्षा, रानी को कहो पूछो देना है तो दो। फिर रानी जब उठी भिक्षा देने के लिए तो बूढ़े तपस्वी ने कहा देखो तुमने ये प्रण किया है कि मैं इस बार दर्शन नहीं कर पाऊंगी अमरनाथ का, प्राण त्यागने के लिए बैठी हो, तुम भोजन करो, मैं अमरनाथ यहाँ पर सदैव तुम्हारे लिए स्थापित हूँ। और इस शिला के अंदर देखते देखते वो बूढ़े तपस्वी के रूप में महादेव प्रवेश कर गए और बूढ़े अमरनाथ तब से जाना जाने लगा। हर साल सावन के पर्व पे यहाँ देश भर से भक्त जन यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। ये केवल सावन के पर्व में ये यात्रा स्टार्ट होती है जो कि जम्मू से लेके मंडी तक की यात्रा होती है। महाराज जी मैं जानना चाहता हूँ छड़ी यात्रा का क्या महत्व है अमरनाथ, बूढ़े अमरनाथ की यात्रा के साथ? देखो छड़ी यात्रा क्या होता है, प्राचीन काल में जो देवता लोग होते हैं ना जी, देवता जब भी कोई संकट में पड़ते हैं, जब उन पर कष्ट आता है, वो अक्सर आप मैक्सिमम देखोगे वेदों में पुराणों में कि वो कैलाश में जा कर के ये आएगा कि भगवान शंकर की स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं जी। और भगवान शंकर को अपना कष्ट वर्णन करते हैं। जैसे अमृत मंथन हुआ तो विष निकला, उससे बहुत देवता असुर झुलस गए, तो देवता भगवान शंकर की शरण में गए। वहाँ पर उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की और देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा अवश्य हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जा कर के भगवान शंकर वो विष पीने के लिए तैयार हो गए। माता पार्वती जी बड़ी रुष्ट हो गई क्योंकि वो भगवान शंकर का प्रभाव नहीं जानती थी। उन्होंने कहा देखो मेरे पति को पिलाकर जहर ये मारेंगे पर बीमार करेंगे। वो जानती नहीं थी कि ये शिव वास्तविक क्या है। तो इसीलिए जाकर उन्होंने विष पान किया, देवताओं को सुरक्षित किया, अमृत मंथन लीला पूरी की। तो इस प्रकार से देवताओं को कष्ट होता है तो वो जाते हैं, तो वो एक प्रतीकात्मक छड़ी लेकर भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, इंद्र आदि देवता सब जाते हैं। तो वो छड़ी जो है एक भगवान की उपासनार्थक प्रतीकात्मक होती है। तो देवता लोग जा लेकर जाते थे कैलाश में और वही परंपरा ऋषि मुनियों ने, तपस्वी साधुओं ने
यहाँ पर चलाई और यहाँ पर जो है बोतल पर भी भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए ये छड़ी पहले पाकिस्तान से आती थी, अधिकृत पाकिस्तान उधर। और उसके बाद में जब छड़ी इधर आई थी, बंटवारा हुआ जी। तो फिर दशनामी अखाड़ा में ही निश्चित किया गया, वहाँ से फिर आने लगी है। यहाँ पे श्रद्धालु आके बाबा चटानी के दर्शन करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। पुरानी गाथाओं की माने तो कहा जाता है ऋषि पुलस्त्य जो रावण के पिता हुआ करते थे, वो बूढ़ा अमरनाथ में तपस्या किया करते थे, तभी आज इस नदी का नाम पुलस्त्य नदी से कहा जाता है। कहा जाता है ये नदी बाबा चटानी के चरणों में स्पर्श करके यहाँ से गुजरती है, तो इसलिए इस नदी का भी बूढ़े अमरनाथ के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। आते हैं कि ऋषि पुलस्त्य ने यहाँ पे तपस्या करी थी जो रावण के पिता थे, कितनी सच्चाई है इस गाथा में? देखो, ये बहुत समय के विधान के कारण पुरातन जो चिन्ह थे कुछ डैमेज हुए, कुछ डैमेज किए गए। आप लोग जानते ही हो जी महाराज। ये तो पर्वत रहा, प्लेन में भी कितनी जगहों पर हिंदू संस्कृति के चिन्हों को नष्ट किया गया। जिस समय जिसका बल चलता था वो अपना जो प्रभाव है प्रभावित करता था। आप जाओगे ये कृष्णा घाटी से थोड़ा आगे है, आज भी देखोगे पांडवों के प्राचीन वहाँ पर निवास करने के जो उनको वनवास मिला था, वहाँ पर अभी भी बड़े बड़े द्वार, बड़े किले के रूप में, बड़े कुएं बावड़ियों के रूप में, मंदिर के रूप में वहाँ पर वो देखोगे आज भी है। लेकिन प्राचीन इस प्रकार के चिन्ह खत्म होते जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर भी पुलस्त्य ऋषि जो थे, ऋषियों का अक्सर तपस्या जो होती थी वो पर्वतों पर, नदी के तट पर, समुद्र के तट पर होती थी, क्योंकि हम लोगों के शास्त्र वेद तपस्या के लिए सबसे उत्तम स्थल, सिद्धिदायक, सफलतादायक यहीं पर मानते हैं। तो पुलस्त्य ऋषि की तपस्या कोई एक जगह जरूरी नहीं है जी। हम ही देखो जीवन में कहाँ कहाँ पर जाकर अपने अनुष्ठान किए। तो इस प्रकार से ये प्राचीन इतिहास है कि पुलस्त्य ऋषि ने तपस्या की और ये गंगा प्रवाहित हुई, मानी जाती है पुलस्त्य नदी। महाराज जी, हर साल बढ़ चढ़ के श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, एक जो मैसेज देना चाहोगे जो लोग ज्ञानी दर्शन करने आ पाए हैं या किसी भी कारण आना चाहते हैं, कहते हैं बुलावा आता है, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? बुलावा, देखो ये तो बात होती है, कहते हैं 100 जन्म अन्य देवताओं की जब उपासना की होती है ना, तो भगवान शिव उसको फल देते एक ज्ञानी गुरु का, कि ज्ञानी गुरु के साथ संयोग होता है। और ज्ञानी गुरु हमेशा मोक्ष के लिए भगवान शिव का साक्षात्कार कराने के लिए उपदेश देते हैं। इसीलिए शिव की कृपा जब इतनी उपासना हो तब ही बुलावा। तो बुलावे में लोग कई तो अब क्या होता है, कोई चोरी करने आए, ठगी करने आए तो उसको तो नहीं कहेंगे ना बुलावा आया था उसको तो नहीं कहेंगे ना बुलावा। बुलावा तो उसका है जो आकर महादेव सोचात्मक जो पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए आता है। श्रद्धालुओं को, महादेव के भक्तों को अवश्य इस स्वयंभू लिंग के दर्शन पूजन करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इससे भी ऊपर होता है आत्मलिंग। भगवान रुद्र स्वयं कहते हैं स्वयंभू लिंग से भी ऊपर आत्मलिंग। आत्मलिंग रावण की माँ जानती थी क्योंकि ऋषि थे,
ज्ञानी तो थे ही ये। जी जी। पुलस्त ऋषि भी ज्ञानी थे, पत्नी भी, ऋषियों की पत्नियां बड़ी ज्ञानी होती थी। इसलिए उसने कहा बेटा किसी प्रकार से महादेव से आत्मलिंग लेके आ। तो रावण भगवान शिव को तांडव स्तोत्र करके अपने सिर काट काट करके चढ़ाता रहा। अंतिम एक सिर जब बचा था, महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा भाई क्यों इतनी तपस्या करता है? उन्होंने कहा महाराज मुझे वरदान दो। उन्हें बोलो, कहते नहीं पहले दो। महादेव ने कहा चलो लो, देंगे। जानते थे असुर ऐसा मोहात्मक शरीर रिलेटेड वरदान मांगते हैं, क्योंकि ये लोग आगे की सोच आत्मा की नहीं कर पाते हैं जी। तो जब वरदान दिया तो इसने कहा, मेरी माँ ने कहा है आत्मलिंग दो। भगवान रुद्र ने कहा देख रावण, आत्मलिंग के तुम योग्य नहीं है, तुम असुर है। असुरों को आत्मलिंग की कोई मतलब नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। जब वो आत्मा को मानते ही नहीं है जी। असुर मानते हैं शरीर को पाला पोषा, खूब तृप्त किया, विषय भोगे, सोचते हैं हम लोग बस सबसे ऊपर हैं। लेकिन आत्मा को जानने वाला इस शरीर को मिट्टी समझता है कि ये डेथ के बाद बिल्कुल राख बन जाती है, इसमें कुछ भी नहीं सार। जो जीवन में हमें प्रतीत हो रहा है एनर्जी, प्राण शक्ति, जो जीवन तत्व, ये एक जो है आत्मिक बल है, आत्मिक एनर्जी है, उसके कारण शरीर ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा भाई तुम नहीं। रावण ने कहा आपने वर दिया है, अब देना तो पड़ेगा। दे दिया आत्मलिंग, चलो वर दिया है तो देना पड़ता है। फिर रास्ते में भगवान विष्णु से स्मरण किया, महादेव जी ने, विष्णु जी प्रकट हो गए। लीलाधारी है नारायण जी। वो समझ गए महादेव का कार्य आज्ञा पालन के लिए रावण के रास्ते में चले गए। इसको आत्मलिंग ले नहीं जाने देना है। और उससे रावण को भगवान ने ऐसा संचार किया कि पेशाब का जोर बहुत लग गया। तो एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में विष्णु भगवान ही प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने एक बात कही थी, अगर तू इसे जमीन पर रखेगा रास्ते में, फिर ये शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा, तो ले जाओ। अब इतना वेग लगा मूत्र का, रावण रह नहीं सका। उसने बूढ़े ब्राह्मण को कहा इस शिवलिंग पकड़ना, मैं थोड़ी देर मूत्र विसर्जन कर लूँ। और पेशाब करने लगा, बहुत पेशाब चला। इतने में भगवान विष्णु थे, वो उन्होंने भूमि पर रख दिया, बस शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। तो रावण ने आकर कहा भाई मैंने तुमको कहा था। वो कहते विष्णु भगवान ने कहा मैं क्या करता, मेरे से उसका वजन नहीं सहन होगा। तो मूत्र कब तक करता रहा, नहीं जब मेरे से सहन होगा तो मुझे गिर गया अपने आप भूमि पर। रावण ने जोर लगाया शिवलिंग को कि मैं भूमि को उखाड़ के ले जाऊं, लेकिन वो लिंग हिला नहीं। आत्मेश्वर महादेव वहीं स्थापित हो गए। आत्मेश्वर महादेव आत्मा लिंग जो है सर्वोपरि है, लेकिन ये ज्ञानियों का अधिकार है, दूसरों का इसमें समझ पहचान नहीं बनती है। तो अवश्य ही आत्मलिंग महादेव का पहचानने के लिए प्रयास करना चाहिए, जानने के लिए, पूजन के लिए, ध्यान के लिए। आत्मलिंग के बाद वो महान आत्मा हो जाता है, शिव आत्मा हो जाता है, वो साधक रुद्रात्मा हो जाता है, यानी मोक्ष हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, नमो नारायण। आशीर्वाद बहुत अच्छा। आप लोग इस प्रकार के आध्यात्मिक संदेश लोगों तक पहुंचाते हो। अक्सर दूसरों की
प्रीति होती है। उल्टे पलटे जो लोग रुचि रखें, आप लोगों को बहुत शुभ आशीर्वाद। बस आपका आशीर्वाद है प्रभु। छड़ी यात्रा के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये स्वामी विश्वानंद जी हमारे जो स्वामी जी हैं, गुरु जी हैं, महाराज हैं, आज उन्होंने एक छड़ी यात्रा जो अखाड़ा पुंछ से निकल के यहाँ तक पहुँचती है बाबा बूढ़ा अमरनाथ के जी के द्वार पे, चरणों में। और ये स्वामी जी का एक आज नहीं बल्कि सालों साल से उनकी मेहनत है। सुंदरवाणी के अंदर भी उन्होंने बड़ा काम किया सनातन को मजबूत करने के लिए और लोगों को, नौजवानों को धार्मिक सनातन के साथ जोड़ने के लिए, धार्मिक मंदिरों के साथ जोड़ने के लिए। क्योंकि अगर हम बच्चों को, नौजवानों को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, लोग, बच्चे हमारे, आने वाली नस्लें जो है नशों के साथ जुड़ जाएंगे। इस पर स्वामी जी ने बहुत बड़ा योगदान है कि आज हमारे काफ़ी सारे, आप देखें कितना नौजवान यहाँ पे जुड़ा हुआ है स्वामी जी के साथ। यहाँ बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के चरणों में मैक्सिमम आप देखें नौजवान सेवा कर रहे हैं। यही स्वामी जी की कमाई है और हम यही दुआ करेंगे कि स्वामी जी के भगवान लंबी उम्र करे और ताकि उनकी सेवाएं खिता पीर पंजाल को नहीं बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर को और पूरे देश और दुनिया को उनकी सेवाओं का फ़ायदा हो और हम लोग हमेशा उनके आशीर्वाद से निहाल रहें और हम खुश रहें और आबाद रहें।